Jai Shri Ram everyone, Jai Shri Krishna. So let me see what are the guidance and what is the message. Okay, so whoever is this person, आपको ना एक मैसेज आएगा फ्रॉम योर डिवाइन. गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू अ स्टोरी. देखो, छोटा सा एक कहानी सुनो अपने जीवन का, एंड दैट इज कि अगर आप थोड़ा सा भी भगवान को मानते हो या स्पिरिचुअलिटी या गॉड को मानते हो, तो दो तरीके होते हैं किसी चीज को मानने के. एक तरीका होता है जहां पर आप पूरे के पूरे प्लेन चल रहे हैं भगवान के ऊपर विश्वास करके. एक चल रहे हैं कि आपको खुद ही सब कुछ कर लेना है. इंतजाम वाला जो स्पिरिचुअलिटी, एक मतलब लाइक अगर आप भगवान को मानते हैं तो एक होता है इंतजाम. इंतजाम मतलब कि हम दिखेंगे कि हम हैं पर होंगे नहीं. तो हम एक प्रॉपर सेटिंग बना के चलेंगे कि हम हैं कुछ पर हम होंगे नहीं. हमको हमको चलना नहीं है उस रास्ते पर, बट आई विल शो कि हम हैं उस रास्ते पर. जब आप इस तरह का इंतजाम देखते हैं तो आपको पता तो नहीं चलता, बट आपको लगता है कि हाँ कुछ तो है, देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग हियर. बट फिर आपको पता कुछ खास चलता नहीं है. तो अब ये समझो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम यहाँ पे. कुल मिला के प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपकी लाइफ में एक इंसान है, एक पार्टनर है, तो दैट इज लाइक कि दिस कनेक्शन इज गोना प्रॉस्पर, इसमें कोई दो राय नहीं है. बट आपको ना एक टेस्ट देना था भगवान की तरफ से. इट वॉज अ प्लानिंग, इट वॉज अ टेस्ट. वॉज इट लस्ट और डिजायर और लव? ये डिजायर था, लस्ट था, कि इट वॉज प्योर लव? इफ इट इज लव तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान आपकी लाइफ में अभी है या कभी थे या पता नहीं कब है या कब आने वाले हैं. इफ इट इज डिजायर तो आप डेस्परेट हो जाते कि वेयर इज दिस पार्टनर, वेयर इज दिस पार्टनर. अब हम कहेंगे कि भैया ये क्या रीडिंग आ रहा है. दिस इज नॉट द रीडिंग. आप ये समझो कि जब हम इस तरह की रीडिंग करते हैं, व्हेन आई से दिस वेरी ब्लंटली, तो एक डिजायर होती है. एक समझना, एक कनेक्शन में या कोई रिलेशनशिप में व्हेन यू हैव अ डिजायर कि हमारा मैरिज होता है, ऐसा रिलेशनशिप होता है, तो एक समय पर हार्ट ब्रेक होता है. इट ब्रेक्स योर हार्ट. बट व्हेन इट इज बियॉन्ड सोशल नॉर्म्स, तो फिर हार्ट ब्रेक नहीं होता. फिर भगवान का एक हार्ट ब्रेक होता है कि तेरे को ये भी नहीं दे सकते तुमको, तो हम क्या दें तुमको. तो जब आप उस सीमा तक जाते हैं कि आपने जो सिखाया सब तो हमने किया, उसके बाद आपने क्या किया प्रभु, तो प्रभु कहते हैं कि देखो, हम तो बस यही बताना चाह रहे थे कि समाज को जीवन में घुसा कर चला जाएगा तो इतनी परीक्षाएं दे दी जाएंगी कि अपना जीवन नहीं जी पाएगा इंसान. समाज को हमेशा ऐसे चप्पल निकाल के आते ना मंदिर में बाहर, वैसे सोसाइटी कुछ चीजों को, कुछ बातों को बाहर निकाल के ही आते हैं. क्यों? मंदिरों में गलत बातों को लेकर घुसेंगे आप, दिमाग में गलत चीजें हैं और आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे भगवान का. वैसे ही प्रेम में, विश्वास में, रिलेशनशिप्स में दो चीज देखी जाती है कि आप इतना जो पगला रहे हैं किसी के पीछे, तो आप क्या वासना में हैं या फिर आप कुछ और करना चाह रहे हैं. आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं या भक्ति है एक तरह से. ये भी होता है कि आप सामने वाले को बहुत डिवोटेड है, एक भक्ति वाला प्रेम भी होता है. तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब एक चरम लेवल पर अध्यात्म शुरू होता है कि जब आप किससे बहुत प्रेम करें तो अपने आप उस व्यक्ति को आप पाते हैं कि आप भी हमारे, एक तरह से आपका स्वभाव, उस व्यक्ति का नेचर मिल जाता है. और उसके बाद जो प्रेम प्रकट होता है वो ऐसा होता है कि भगवान भी बीच में नहीं आ सकते. गॉड इसलिए नहीं आ सकते बिकॉज वो ये कहते हैं कि अब हम क्या कह सकते हैं भैया, आपने खुद इस चीज को इस पीक पर लेकर आप गए हैं, तो इसकी रक्षा करना भी हमारा धर्म बनता है. तो जब आप इस चीज को समझ जाएंगे ना कि आपका कनेक्शन क्या था उस पार्टनर से, आपका रिलेशनशिप क्या था उस पार्टनर से, क्यों है, तो गॉड आपको एक बात बताएंगे कि जब इस तरह का प्योर कनेक्शन हो तो उसके पहले बहुत सारे टेस्ट ट्रायल्स देने पड़ते हैं. और एक बार ये चीजें आप स्टैब्लिश करते हैं, उसके बाद एक और टेस्ट देते हैं कि आप कितना दूर, कितना देर तक इस कनेक्शन को सस्टेन कर पाते हैं, या कितना समय तक इस चीज को आप हैंडल कर पाते हैं. तो एक समय बीतता है इंसान का कि हाउ विल आई लिव माई लाइफ, व्हाट विल आई, मतलब व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस. और एक समय ऐसा बीतता है कि आई नो द ट्रूथ, लाइफ का ट्रूथ हम जानते हैं. हमको पता है पेशेंस क्या होता है, हमको पता है. व्हेन आई से पेशेंस, आई नो कि टाइमिंग होती है हर चीज की. अब हम इस सेंस में जब बात कर रहे हैं तो मेरे से ये वो प्रेम की बात हो रही है जहां पर
इट्स एट द पीक, इमोशंस अपने पीक पर हैं, एंड यू जस्ट फील लाइक कि हम क्या गलत कर दिए, व्हाट इज हैपनिंग इन माई लाइफ। तो ये जो पीक के इमोशंस होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। वहां पर डिवोशन आ जाता है, एक समय के बाद भक्ति आ जाती है। फिर आप उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, फिर भक्ति करने लगते हैं। फिर वो बहुत अलग लेवल की हो जाती है वो सारी चीजें। जब वो उस लेवल पर जाता है तो आदमी एक स्पिरिचुअलिटी या एक स्पिरिचुअल बात के बियॉन्ड चला जाता है, जहां पर गॉड इज लाइक कि तुम में कौन है, तुम हो कौन, पहले ये बताओ, तुम किसके लिए प्रे कर रही हो, कौन है वो इंसान। आप खुद को उस पर्सन को दूर नहीं देख पाते एक दूसरे से, या अलग नहीं है, आप लोग एक ही हैं। जब आप दोनों एक हैं तो फिर आपका स्वतंत्र एक एग्जिस्टेंस है, फिर वो क्या है, फिर वो आपका जो स्वतंत्र एक एग्जिस्टेंस बनता है, फिर आप लाइफ के ट्रूथ को समझने लगते हैं। जीवन मृत्यु ये भगवान का एक वरदान है। अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो भगवान का एक वरदान है कि तुमने जिस भाव से जो किया था मैंने उस भाव को स्थिर रखा, लेकिन जो तुम्हारा भाव नहीं है उसको मैंने ऐसे खंड खंड किया कि जीवन में फिर कभी उसका छींटा भी नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारे लाइफ पर। और तुम्हारा भाव क्या नहीं था, तुम्हारा भाव बस ये नहीं होगा ना कि हम इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहते, हम इस प्रेम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम इस प्रेम को वेपन नहीं बनाएंगे, हथियार नहीं बनाएंगे, हम इस रिलेशनशिप को डंका नहीं पीटेंगे, इसको हम निर्लजता वाला सीन नहीं बनेगा, यहाँ पर निर्लज नहीं बनना है हमको। सो शिव जी आपको ठीक है, तो गॉड विल बी मतलब आपको भगवान बता देंगे कि तुम्हारे जीवन जीने का अपना तरीका था। तुमको कोई प्रीचिंग नहीं दे सकता, तुमको कोई टीचिंग नहीं दे सकता। अगर भगवान आपके गुरु हो तो भगवान आपसे कहेंगे जब तुमने हमें अपना गुरु मान ही लिया, या एक तरह से गाइडेंस भी है कि जब आपने भगवान को गुरु मान लिया, या आपके पास भगवान ही थे, फॉर एनी मीन्स आपके पास केवल और केवल भगवान ही थे, तो आपको ये समझना चाहिए था कि वो आपके साथ गलत होने कैसे देते हैं। तो आप उस तरह से सिचुएशन में चले जाओ जहां पर आपको भगवान ही गाइड कर रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है, और उसमें वो यही बात बोलेंगे कि जिसको आपने सही मान लिया वो मेरे लिए भी सही है था, या जिसको मैंने सही मान लिया तुम्हारे लिए वो भी तुम्हारे लिए सही था, क्योंकि मैंने माना ना, मैंने ना एक्सेप्ट करवा दिया, हमने करवा दिया, तो आपकी लाइफ में ऐसा हो गया। दोनों तरफ से चलो। भक्ति प्रश्न पूछने का समय, मतलब इट्स नॉट अबाउट क्वेश्चंस कि आप क्वेश्चंस पूछेंगे। सो आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया अपने लाइफ में तो सब ठीक है, रिजेक्ट कर दिया तभी क्वेश्चन आता है। जिसको जो डाउट था, जो भ्रम था, वो समाप्त हो गया, या समाप्त हो गया होगा, और आपके जो पार्टनर है उनको एक ही डाउट, एक ही भ्रम था कि मैंने इस पर्सन को कोई भ्रम नहीं दिया था, बट दे आर पीपल जिन्होंने इस पर्सन को भ्रमित रखने का एक प्रयास किया कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। देयर आर सम पीपल जो अपने डिजायर्स को पूरा ऐसे भी कंप्लीट करते हैं। आपके ऊपर कुछ उटपटांग की बातें बोली गई, सो ये पार्टनर सेट के एक काम करते हैं, लेट्स प्ले अ गेम, कि आप ये मान के चल लो कि दिस इज द पर्सन, और लेट्स सी कि क्या आप करते हैं। मान लो कि आप समझ जाओ कुछ फॉर सम टाइम कि यू हैव माई पार्टनर फॉर सम टाइम, वो इंसान यहाँ पर है, आप कैसे बिहेव करेंगे उस पर्सन के साथ। लोगों ने अच्छे से बिहेव किया, मिसबिहेव किया, उसके बाद आपको एक बात समझ में आ गई कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे किसी काम की नहीं, कि ये मेरा काम ही नहीं था, ये डिपार्टमेंट, ये सब कुछ मेरा नहीं था। कैसे झेल रहा है वो इंसान वही जाने, बिकॉज आप उस पर्सन को जानते हैं इतना कि आप ये विश्वास नहीं कर सकते कि आप झेल रहे हैं इतना कुछ। एंड योर पार्टनर विल से कि हाँ झेलना पड़ता है, मैं झेल नहीं रहा, मैं बर्दाश्त करके सह रहा हूँ बस। सहने का कारण ये है कि आपका जो, इनका जो हार्ट स्पेस है वो थोड़ा खाली है, तो दे आर सेइंग कि वहां एडजस्टमेंट जो होता ना वो बहुत सही रहता, और वो खाली इसलिए भी है बिकॉज दे जस्ट फील लाइक कि कुछ दे हैव देयर ओन थिंग्स, कि आपको इतने अच्छे से मेरे बारे में पता है, पर आपको ये नहीं पता है कि रेड कलर मीन्स व्हाट। कलर रेड मीन्स एक ब्यूटी भी है उस लाल रंग में। इट्स अबाउट मैरिज ऑल्सो।
सो व्हेन आई टॉक अबाउट मैरिज आई वांट यू टू लुक लाइक अ प्रिंसेस. मेरे को डर लगता है, मतलब इनको ये बोलना है कि मेरे को ना 2 रंगों से बहुत समस्या है, एक पीले रंग से और एक थोड़े से ब्लूइश रंग से. बट आप कहोगे कि ये तो अच्छा कलर है, ये तो बहुत बढ़िया कलर है, आपको समस्या क्या है? दिस पर्सन से कि आप कहीं कुछ हो ही ना जाए, आपको समथिंग कैन हैपन टू यू, पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, दे आर इन दैट असमंजस. या फिर आप अगर येलो रंग में आते हो तो भी ऐसा होगा कि आप इतने ब्राइट होंगे, तब आप तो रंग कौन सा लिया जाए. दिस पर्सन विल से वो हमको नहीं पता, बट आई जस्ट वांट यू टू स्टे अलाइव. रहो आप हमारे आसपास चहकते महकते, उसके लिए आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग. मैं कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, पर आप रहो आसपास. डोंट जस्ट लीव मी. आपको कहीं जाना नहीं है. आप अलाइव, मतलब आप रहोगे लाइफ में तभी तो यू विल सी एवरीथिंग इन लाइफ. तो आप अलाइव रहो, मतलब आप हंसते बोलते खाते पीते रहो. यू हैव टू बी देयर इन लाइफ. सो नाउ गॉड विल आस्क अ सिंपल क्वेश्चन कि इस इंसान ने जब रेड कलर की बात की तो उस पर्सन ने आपको क्या प्रॉमिस किया? दिस पर्सन इज प्रॉमिसिंग मैरिज टू यू. दैट इज अ प्रॉमिस. बट वो क्यों नहीं हो पा रहा है? वो इसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, और आप स्वयं को बोल रहे हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ. तो क्वेश्चन भगवान का भी ये है कि आप वैराग में जाकर विवाह करने वाले हो क्या? कि मतलब विवाह में आप वैराग को ले आओगे क्या? क्या हो गया आपको? आपके भगवान भी पूछेंगे कि जब मैंने आपको ब्लेसिंग दी थी ना, तो उस समय आपका जो रवैया था, बातचीत करने का तरीका था, लग रहा था कि आप जीवित हो. लेकिन जब उसके बाद का समय आया ना, तो हमको लगा कि आप हो कहाँ. आपके भगवान भी पूछेंगे, क्योंकि भगवान इस बात से बड़ा कांपते हैं कि एक भक्त से भाव समाप्त हो जाए, भक्ति में भाव समाप्त हो जाए तो रहेगा क्या? तो अर्थ बस इतना ही सा था कि जब भक्ति से भाव समाप्त हो जाता है तो रहता कुछ नहीं है. वैसे ही किसी स्त्री में एक प्रतीक्षा होती है ना कि ऐसा होगा वैसा होगा. जब वो पेशेंस खत्म हो जाता है इंसान का कि ठीक है भगवान की यही इच्छा है, तो वो इंसान जीते जी एक तरह से एक ऐसे जोन में आ जाता है जहाँ पर वो जीवित भी नहीं है और मरा हुआ भी नहीं है. वो बहुत खराब स्थिति होती है. उससे भी भगवान ही आपको बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये वो जोन है जहां पर यू आर नाइदर. आप लाइफ के ट्रुथ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप हजार कितने बार वेट भी कर रहे हैं तो भी शायद भगवान नहीं आने वाले हैं, शायद गॉड नहीं आने वाले. देन गॉड कम्स. भगवान आते हैं किसी ना किसी तरीके से, आकर एक बात याद दिला जाते हैं कि प्रतीक्षा और प्राप्ति के बीच ना जो समय बीतता है वो हमेशा याद रहता है. पर जब प्राप्ति किसी चीज की हो जाती है तो इंसान रोता भी नहीं है, हंसता भी नहीं है, क्योंकि अब खेल ही समाप्त हो गया. तो ये आपको गॉड कह रहे हैं कि भगवान को पाने से पहले भक्त भी रोते हैं, लेकिन जब भगवान चले आते हैं ना, तो भक्त कहते हैं कि आप तो आ गए प्रभु, अब तो अब क्या किया जाए. इस बात से भय सबको लगता है. इस बात से भय सबको इसलिए भी लगता है बिकॉज आ ही जाएंगे और आप कुछ हो ही जाएगा तो करेंगे क्या. तो बहुत प्यार करने के बाद ये सोचना चाहिए, या बहुत विश्वास करने के बाद ये सोच लेना चाहिए कि सामने वाले को कहीं इस बात का डर तो नहीं कि भाई ये ऐसा पुष्प है जो भगवान का ही कोई दिव्य सा है, कुछ वरदान, आसपास कहीं गए तो छाया से ही मत कुछ हो जाए इसको. डर हो जाता है इंसान को कि कोई बहुत सुंदर हो, अच्छे नेचर का हो, या किसी से आपको बहुत लगाव हो, तो लगता है कि भाई कहीं कुछ हो ही ना जाए बस. अच्छा वो इंसान आ जाए तब भी ये लगता है कि वाह लाइफ तो बहुत अच्छी हो गई. पर आने और जाने के बीच में जब अंतराल बहुत बढ़ने लगता हो, बहुत समय बीत जाए, तो इंसान को लगता है भगवान भूल गए क्या हमको. हो ऐसा लगता है एक जन्म पर्याप्त नहीं था, अगले जन्म में आते हैं. ये बहुत खतरनाक फेज होता है. इसका कारण कोई और नहीं बनना चाहिए, पर कारण भी भगवान के इच्छा से ही होता है.
जितना जो श्रेष्ठ होता है उसको उतना ही कठिन परीक्षा देना पड़ता है, और जो परीक्षाओं से भाग जाते हैं वो कायर कहलाते हैं। नाउ द फैक्ट इज कि अब आपको ना जेन्युइन होना होगा, थोड़ा सा ऑनेस्ट होना होगा अपने आप के प्रति, कि आप जेन्युइनली क्या चाहते हैं अपने लाइफ से, व्हाट यू वांट। जब आप ऐसा कुछ सोच लेते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, देन यू शुड आस्क कि क्या आप इन सब चीजों के लिए तैयार हैं। क्या आप जब ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, जब ऐसे सपने देखते हैं कि सबके साथ अच्छा होना चाहिए, ऐसा भी ना हो जाए कि आप ही के ऊपर सारा नारियल फोड़ दिया जाए कि आपने ही तो कहा था, आप ही पत्थर की वो मूर्त बन जाओ। गॉड विल से कि पत्थर नहीं बनना, मूर्ति नहीं बनना है तुमको। स्टे अलाइव, दैट्स योर टेस्ट। इमोशंस समाप्त हो जाएंगे, कुछ नहीं रह जाएगा। इमोशंस नहीं रहेंगे, भावनाएं नहीं रहेंगी, संसार में कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे लिए नहीं रहेगा, दूसरों के लिए रह सकता है। जिसको जगाने का काम, घंटी बजाने का काम मिला, वो कह रहा है कि घंटी नहीं बज रहा है। लगता है आपने क्या हो गया फिर? आपको पूजा करने का मन नहीं था क्या? पूजा करने का मन नहीं कर रहा? किसी ने आपके मतलब व्यवस्थाओं को हटा दिया, जो मन था आपका उसको तोड़ दिया गया। तो सारी व्यवस्थाएं जब छीन ली जाएं, उसके बाद फिर बोलो कि मेरा भी मन टूटा था। सबका ठेका तो आपने लिया नहीं, क्योंकि आपने अपने जीवन में जो झेला उसका ठेका भी किसी ने नहीं लिया। ये आपने अपने जीवन में जो देख लिया उसका ठेका भी किसी ने लिया नहीं, तो आपने किसी और का ठेका कैसे ले लिया? आपका अपना लाइफ था, आपकी अपनी यात्रा थी। उस यात्रा में, उस अपनी लाइफ में दूसरों का बोझा ढोलने के लिए बोला कौन था आपको? देवी, गॉडेस, गॉड किसी का बोझा नहीं ढोते। आप समर्पण कर लो, शरण में आ जाओ तो देखा जाए, वरना वो भी नहीं होने वाला है। स्वीकार करेंगे तब ना, क्योंकि आपने हो सकता है पाप ही ऐसे कर दिए हो कि आपको किस मुंह से स्वीकारा है। भगवान भी कहते हैं तुमको हम क्या कह के स्वीकारे, बताओ। कुछ पाप ऐसे भी होते हैं, क्योंकि अब हम ही लज्जित हैं, इसी बात से लज्जित हैं कि अब इससे ज्यादा अब हम आगे तुमको क्या कहें, तुम जिंदा रहो, बस जियो। बट अल्टीमेटली व्हेन दीज थिंग्स हैपन, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपने आपने मिस्टेक कहाँ कर दी। द मिस्टेक इज कि जब आपसे जिद की जा रही थी, जब आपसे जिद की जा रही थी, आपके लिए जिद की जा, तो आपने अपने लिए जिद क्यों नहीं की? अपने गॉड से जिद मांगो, जिद करो अपने गॉड से कि आप कर क्या रहे हैं प्रभु। तो भगवान कहेंगे तुम क्या कर रही हो, कम अलाइव। तुम्हारे लाइफ के लिए दूसरा कोई बैक क्यों कर रहा है? तुम्हारे जीवन में दूसरे डिसीजंस क्यों ले रहे हैं? तुमको और तुम्हारे दिशाओं को दूसरा कोई डिसाइड क्यों कर रहा है? आप ऐसे इंसान थे क्या? इतने बेवकूफ थी तुम, इतने मतलब भोंदू थी तुम कि तुम्हारे लाइफ में डिसीजंस कोई और ले रही? कौन बोल दिया तुमको कि किसी ने आपको ऐसे किया था वैसे किया था? और जिसने भी किया था उसको ये भ्रम कैसे हो गया कि उसके साथ कुछ नहीं हो सकता था? अगर आपके साथ सच में कुछ गलत किसी ने किया है तो क्या इस लाइफ टाइम में उसको भुगतना नहीं पड़ेगा? स्टॉप एक्टिंग लाइक अ पर्सन कि मैं सबके लिए हूं। आप किसी के लिए नहीं हो सकते, जो अपने लिए नहीं उसके लिए कोई नहीं होता। स्टॉप एक्टिंग लाइक दिस पर्सन की आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आपने जो टेस्ट देना था आप दे चुके, जो होना था आपके जीवन में अच्छा बुरा वो हो चुका है। व्हाट इज नेक्स्ट इन लाइफ? मांगो अपने भगवान से कि मैंने देख लिया जो देखना था, अच्छे लोगों को भी देख लिया, बुरे लोगों को भी देख लिया, सबको चांस दे करके भी देख लिया, सबको देख लिया है। और ये सबकी स्टोरी है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट वन पर्सन, दिस इज हाउ द रीडिंग इज। एक टाइम के बाद ना आदमी सब देख लेता है कि हाँ जी, अच्छे लोगों को देख लिया, अपनों को देख लिया, परायों को देख लिया है। सबको देखने दुखने के बाद लगता है कि मर्यादा यही कहती है कि एक दो मर्यादाएं तोड़ के अपना जो है लाइफ ठीक कर लिया जाए। क्योंकि जो अपने जीवन के प्रति ईमानदार नहीं हुआ वो जगत में कहीं ईमानदार नहीं हुआ।
सो नाउ गॉड इज ट्राइंग टू से कि जल्दी जल्दी अपने एक्शंस लो जो भी करना है, और एक बात समझो, तुम्हारा डिले करना चीजों को बहुत खराब हो सकता है। बिकॉज देयर आर सम पीपल जिनको सवालों के अभी तक जवाब नहीं मिले, एंड यू हैव योर आंसर्स। तो इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि जिसके पास जवाब हो वो सोच समझ कर जवाब दे, तभी जब सवाल सही हो। दोनों में कुछ ना हो तो ना दे कुछ भी मत बोलो। बट जब तुम बोलो तो इतने स्पष्ट रूप से बोलो कि उसमें स्पष्टीकरण का दूसरा कोई मतलब मार्ग ही ना हो। जब आप जानते हैं कि कोई आपका ट्विन है, सोलमेट है, तो आप उसी इंसान से भागेंगे। सबसे ज्यादा इंसान उसी से भागता है जिसके प्रति आपका आकर्षण बहुत गहरा हो, क्योंकि उसके सामने जाते ही आप खुद को देख लेंगे, वो चीज देख लेंगे जो आपके अंदर थी, वो गलत भावना, गलत एक्शन, और भागेंगे। जब आपसे कोई कहेगा कि जिनसे मैरिज कर, सारा चीज, सारा योग है, फिर भी हम नहीं जाएंगे उस इंसान के पास, क्योंकि आपने अपने ऊपर अभी काम नहीं किया उतना। ये आपका डिसीजन होता है, ये कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको। एक इंसान लगा पड़ा है कि मैं खुद को ठीक करूंगी, दूसरा वाला इंसान बोल रहे हैं मैं भागता रहूंगा। भागो, भागने वालों का तो कोई कहाँ तक भागेंगे आप। लेकिन अगर दोनों इस बात पे अड़ जाएं कि नहीं, देखते हैं क्या भगवान समझा रहे, शायद जर्नी जल्दी कंप्लीट हो जाए। पर कोई इंसान इस बात पे अड़ जाए कि मैं उनकी जर्नी कंप्लीट नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगा, आई विल बी इन बिटवीन, क्यों? गलत है, या आप अपने जीवन से भाग रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। थर्ड पार्टी क्या होता है? थर्ड पार्टी का मतलब हमारा अपना कोई पार्टी नहीं है। आपके अपना पार्टी है, वो आपको डर लग रहा है वहां पर। डर इसलिए लग रहा है बिकॉज जब आप दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो यू फील लाइक कि हम दोनों तो एक ही दूसरे जैसे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सब तो सही ही है, इसमें प्रॉब्लम क्या? हमारा तो बना बनाया ही सा है, हमारा तो कनेक्शन है ही, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी है लाइफ, और देखेंगे क्या करते हैं। और बैठे रहिए आप, अभी समय है। हाँ, समय है, बहुत समय है अभी। समय, एक समय जब निकल जाता है ना तो मैरिज मजाक लगने लगता है। आई एम नॉट प्रमोटिंग मैरिज, बट एक टाइम के बाद ना आपको मैरिज खेल लगता है। जो प्लास्टिक के चम्मच थाली लेकर के इंसान खेलने लगता है ना, वो इसका मतलब है कि तमाशा हो गया मेरा। तो बचपन में खेलते थे हम लोग, तो लगता था कि हाँ एक दिन आएगा, चुंदरी उंदरी ओढ़ के आदमी खेल वो सब खेलते हैं। लेकिन जब समय आप कुछ मतलब जोड़ा पहनने का हो, और उस समय खेल हो जाए ना कोई इस तरह का, मन टूट जाए, भगवान न करे, आई एम जस्ट सेइंग समथिंग स्टूपिड, तो उसके बाद आपको लगता है कि ओह, ये लाइफ है, तो इसको कैसे जीना होता है, मतलब